शुड वी बी हैप्पी, सैड और न्यूट्रल? क्या हमें खुश रहना चाहिए, क्या हमें दुखी रहना चाहिए? या कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें ना न्यूट्रल रहना चाहिए, ना खुश ना दुखी। क्योंकि खुश मतलब लोग समझते हैं कि अगर कोई हैप्पी है इसका मतलब वो इल्यूजन में है, कोई सैड है इसका मतलब वो इल्यूजन में है। उन्हें लगता है कि न्यूट्रल होने से वो इल्यूजन में नहीं है। ठीक है। न्यूट्रलिटी अपने आप में एक इल्यूजन है, मैं तुम्हें बताऊं। कोई हैप्पी हो सकता है, कोई सैड हो सकता है, कोई न्यूट्रल है, ये अपने आप में इल्यूजन है। कोई इमोशंस के बियॉन्ड है, दैट इज डिफरेंट। कि कोई इमोशंस के बियॉन्ड है, ठीक है। ये नहीं कि वो इमोशनली इनकेपेबल है, ये नहीं। कोई इमोशंस के बियॉन्ड है कि इस वक्त वो इमोशंस को परसीव नहीं कर रहा है, इमोशंस फील नहीं कर रहा, वो कुछ और उससे हायर डायमेंशंस हैं जो कि वो फील कर रहा है, ठीक है। तो वो इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन हैप्पी, सैड, न्यूट्रल, न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं है, तुम देखोगे। न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं है। न्यूट्रलिटी अपने आप में सबसे बड़ा इल्यूजन है, समझ रहे हो। तुम यहाँ पे रह के, तुम डुअलिटी वाले रेल में रह के न्यूट्रल नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखना। डुअलिटी के रेल में रहकर तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते, समझ रहे हो। तो क्या हैप्पी रहना चाहिए, सैड रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए? आ, इन तीनों में से कुछ भी रहो जिसमें तुम खुश हो। तो तुम इनमें से किसी एक चीज को चूज करोगे, है ना। वही चीज करोगे जिसमें तुम खुश हो। तो मतलब हैप्पी, सैड, न्यूट्रल में से तुम वही चूज करोगे जिसमें तुम हैप्पी हो। क्या तुम वो चूज करोगे जिसमें तुम न्यूट्रल हो? नहीं। प्रैक्टिकली तो ये होता है, तुम बोल कितना भी लो, तुम कितना भी सिद्धांतिक साउंड कर लो, तुम कितना भी क्या कहते हैं, ऐसा साउंड कर लो, क्या कहते हैं इसको यार, ईसोटेरिक स्पिरिचुअल साउंड कर लो, ठीक है। स्पिरिचुअल साउंड करने से, स्पिरिचुअल बोलने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, प्लीज इस बात को समझो, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ड्स यूज करने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो अपनी जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है ये बंद कर दो। ठीक है। सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ड्स बोलने से कोई नहीं होता, यू हैव टू एक्चुअली वर्क, ठीक है। कोई बात नहीं। तो हैप्पी, सैड, न्यूट्रल, है ना, इसमें से कोई काम तुम चूज करते हो न्यूट्रल होने के लिए, है ना। इंसान अपनी खुशी के लिए काम करता है, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे, नहीं नहीं नहीं, तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये ना, ये तो बायसनेस हो गई, हैप्पीनेस की तरफ कोई बायस्ड है। ओहो हो, बड़े शब्द, बड़े शब्द। हैप्पीनेस की तरफ कोई बायस्ड है। देखो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो साइंटिफिक और मेडिकल एविडेंस है वो इस तरह की है कि अगर कोई ज़्यादातर टाइम जॉयफुल रहता है, ब्लिसफुल रहता है, हैप्पी रहता है ना, अपना बढ़िया रहता है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी है ना, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, उसका नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सब कुछ उसके बेस्ट पे रहता है। अगर कोई ब्लिसफुल है स्पेशली, तब उसकी बॉडी बेस्ट एफिशिएंसी से काम करती है। अगर कोई स्ट्रेसफुल है, अगर कोई सैड है ना, या कोई जेलस है, या कुछ है, कोई एंग्री अगर कोई इनमें से कुछ भी है, तो फिर उसकी बॉडी इनएफिशिएंटली काम करती है ना, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी। उसके सेल्स जो है वो उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे, है ना। ऐसे में तुमने देखा होगा ये कि जो जिनको स्ट्रेस और डिप्रेशन या ऐसा कुछ भी होता है ना, ये रिपोर्ट्स हैं, अक्सर आती रहती है न्यूज़ में या कहीं और, है ना, उनके लिए बाकी सारी बीमारी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बाकी सारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, सिर्फ इमोशंस को सही ना रखने से फिजिकल प्रॉब्लम्स को तुम इनवाइट कर देते हो, है ना। तो ये जो बायस है ये हमने नहीं बनाया, ये हमारी बॉडी में है, ठीक है। ये बायस जो है ये हमारी बॉडी में है। जो फिजिकलिटी है वो बायस तरह से ही वर्क करती है, सिंपल सी बात है। एट द सेम टाइम, तो मतलब क्या है कि मतलब जो सैडनेस है, मतलब ये होनी नहीं चाहिए थी यार, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारे इमोशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कोई सैडनेस चूज करेगा। मुझे नहीं लगता कोई सैडनेस चूज करेगा, है ना। मुझे नहीं लगता कोई न्यूट्रल रहना कोई क्यों चूज करेगा। न्यूट्रल मतलब क्या, ना मैं हैप्पी हूं ना मैं सैड हूं। इसको ऐसे मत समझो कि न्यूट्रल हो, कि हैप्पीनेस पॉजिटिव है ना, और जो सैडनेस है वो नेगेटिव है ना, मतलब हैप्पीनेस +1 और सैडनेस -1, है ना। तो मैं ना जीरो पे रहना चाहता हूँ, बैलेंस्ड, जीरो जीरो न्यूट्रल, है ना। तुम ये सोच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है।
हैप्पीनेस इंसान की डिफॉल्ट स्टेट है, सैडनेस इंसान की इल हेल्थ वाली स्टेट है। हैप्पीनेस इंसान की डिफॉल्ट स्टेट है, समझ रहे हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, यही होनी है। अगर तुम सब कुछ अपनी जिंदगी ढंग से जीते हो तो यही होगा। कोई अपनी जिंदगी ढंग से जी रहा है तो सैडनेस किस बात की, स्ट्रेस किस बात का, प्रेशर किस बात का, जेलसी किस बात की, किस बात की है ये सब चीजें? किसी बात की नहीं है। क्यों किसी से गुस्सा होना, क्यों किसी से चिढ़ना, क्यों इरिटेट होना, क्यों नौटंकी करना, है ना? कोई अगर ढंग से जी रहा है तो ये सब क्यों करेगा वो? डेफिनेटली वो ये सब नहीं करेगा। तुम किसी भी ढंग के इंसान को देखोगे वो ये सब नहीं करता, है ना? वो ये सब नहीं करता, और अगर वो ये सब करता है तो इसका मतलब वो ढंग का नहीं है, उसने अभी तक अपने आप पे कोई वर्क ही नहीं किया, है ना? वो ढंग का बना नहीं है। ढंग का सिर्फ पैदा होने से, खाने पीने से नहीं हो जाते, कुछ करना भी पड़ता है ना? तो सैडनेस जो है वो एक इल स्टेट है। इल मतलब कि कोई वाकई में बीमार है, कोई वाकई में बीमार है, ठीक है? तुम अपनी बॉडी को देखो, अगर तुम अपने बॉडी के पैरामीटर्स ही मैच करोगे, अगर तुम स्ट्रेसफुल रहते हो एक लंबे समय तक, तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इस थॉट्स और इमोशंस से फिजिकल प्रॉब्लम्स में वो चीज ट्रांसलेट हो सकती है विद इन मिनट्स, विद इन मिनट्स, एक्चुअली सेम मोमेंट पे होता है ना? सेम मतलब सेम मोमेंट नहीं कहना चाहिए, जस्ट उसी इंस्टेंट में होता है, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाता है ना? अंदर काम तेज चलता है, तुम बाहर से काम बहुत धीरे करते हो। बाहर से इंसान जो भी काम करता है बड़ा धीरे धीरे करता है, अंदर काम बहुत तेज चलता है, समझ रहे हो? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत तेज चलता है ना? इंसान बाहर से है ना? तो क्या हैप्पीनेस पॉजिटिव और सैडनेस नेगेटिव है, तो हम कोई न्यूट्रल ढूंढ रहे हैं? नहीं, हैप्पीनेस डिफॉल्ट स्टेट है, सैडनेस इल हेल्थ है। इसमें न्यूट्रल कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? न्यूट्रल जैसी कोई चीज नहीं है, तुम जबरदस्ती हाइपोथेटिकली कुछ भी बना रहे हो, है ना? क्योंकि तुम ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर दिया और तुमने थोड़ी सी मैथ सीख ली, नंबर लाइन सीख ली, तो तुम्हें लगा कि -1 और +1 के बीच में जीरो होता है तो न्यूट्रल, है ना? और ऐसे में तुम अपने आप को बहुत महान समझने लगे। ये कोई महानता नहीं है, बेवकूफ़ी है ना? ये बेवकूफ़ी है, ये जो न्यूट्रलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये यहाँ से शुरू हुआ है कि लोगों ने इंडियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़े, है ना? और उन्होंने पढ़ा नॉन डुअल नेचर के बारे में, या नॉन डुअल रियलिटी के बारे में, है ना? या डुअलिटी से दूर रहना चाहिए, तो उन्हें लगा डुअलिटी से दूर मतलब न्यूट्रलिटी, हाँ, है ना? तो ये एक मिसअंडरस्टूड चीज़ है जो कि लोगों के अंदर आ जाती है। हो सकता है खुद से आ जाए, या फिर उन्होंने कुछ पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, कोई ज्ञान कहीं से लिया है वो, ठीक है? तो इसलिए अब वो न्यूट्रल न्यूट्रल सोचने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। पागल हो जाओगे तुम, न्यूट्रल नहीं होगे। ज़्यादातर लोग जो न्यूट्रल होने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती, वो कैसे हो जाते हैं? वो सैड ही मिलते हैं फिर बाद में, ठीक है? समझ रहे हो? तो तुम्हें चाहिए थी हैप्पीनेस, तुम ढूंढ रहे हो न्यूट्रलिटी, तुम्हें मिलेगी सैडनेस। समझ रहे हो? क्योंकि इंसान को चाहिए हैप्पीनेस, इंसान को चाहिए जॉयफुलनेस, है ना? ये डिफॉल्ट है, चाहिए नहीं, ये होता ही है बचपन से। कोई बच्चा जो है क्या वो स्ट्रेस्ड निकलता है, या सैड निकलता है, या जेलस निकलता है? नहीं। ये सब चीजें जो तुम उनको सिखाते हो छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, जेलसी और ये और नौटंकी, ये सब तुम सिखाते हो उनको। तुम्हारे बीच रह रहे के वो ये सीख जाते हैं। क्या कोई पैदा होते ही जॉयफुल ब्लिसफुल होता है ना? एटलीस्ट जॉयफुल होता है ना? एटलीस्ट जॉयफुल तो होता है, एक बच्चा जॉयफुल होता है ना? अगर कोई सिर्फ खुद से कंपेयर करे कि कैसे उसकी जॉयफुलनेस उसकी एज के साथ रिसीड हो रही है, अपनी खुद की लाइफ को ऑब्जर्व करके आसानी से नोटिस किया जा सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। सिंपल ऑब्जर्वेशन है अपनी ही लाइफ की, किसी और लाइफ की भी नहीं, अपनी ही लाइफ की सिंपल ऑब्जर्वेशन। कोई तुम यहाँ पे साइंटिफिक पैरामीटर मेजर नहीं कर रहे, सिंपली देख रहे हो अपनी ही एक्सपीरियंस से, है ना? तो ऐसे में तुम ढूंढना चाहते हो हैप्पीनेस, ठीक है, जो कि पता नहीं क्यों तुम कहीं और ढूंढना चाहते हो, यहाँ है ऑलरेडी। ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए वो यहीं है। हैप्पीनेस भी यहीं से आती है, सैडनेस भी यहीं से आती है, यहीं से मतलब तुमसे, है ना? तो
तुम ढूंढ रहे हो हैप्पीनेस, ठीक है, सॉरी, तुम्हें चाहिए हैप्पीनेस, है ना, तुम ढूंढ रहे हो न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगी सैडनेस। इस तरह से तो तुम तीनों चीज़ों के चक्कर काट लोगे एक तरह से। लेकिन ये चक्कर वक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। स्पिरिचुअल टेक्स्ट को, रिलीजियस टेक्स्ट को मिसअंडरस्टैंड करके न्यूट्रलिटी के नए कॉन्सेप्ट मत लेकर आओ, है ना। अगर तुम्हें वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने में इतना ही इंटरेस्ट है ना, तो फिर डिसिप्लिन वे में पहले आओ, तब उनको पढ़ना, है ना। अपने माइंड में पहले ये इस तरह के डिस्टॉर्शंस और इल्यूजन बनाना बंद करो, है ना। तब उनको जब तुम पढ़ोगे जस्ट एज इट इज, पहले अपने परसेप्शन पे वर्क करो, फिर जब तुम उनको पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इट इज फॉर। तब भी कुछ एलिमेंट रहेंगे डिस्टॉर्शन के और इसके उसके, है ना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो मत डिस्टॉर्ट करो कि तुमने नई एक कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया न्यूट्रलिटी का, घटिया सा, है ना। और उसके चक्कर में तुम परेशान हो रहे हो उधर उधर। इतना गंदा तो मत करो, इतना घटिया तो मत करो। कम से कम, है ना। तो हैप्पीनेस पॉजिटिव, सैडनेस नेगेटिव, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस ही नेचुरल स्टेट है ना, और सैडनेस अननेचुरल स्टेट है। सैडनेस मतलब तुम्हारी इनेबिलिटी, तुम्हारा मैल फंक्शन, तुम्हारी इल हेल्थ, ऑलराइट। और न्यूट्रल, न्यूट्रल पता नहीं कहाँ है। न्यूट्रल सिर्फ डिक्शनरी में है और कहीं नहीं है, ठीक है। या कुछ लोग इसको कुछ सूडो साइंटिफिक लोग होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी होती है सिर्फ 9th-10th क्लास तक, या चलो 12th क्लास तक भी पढ़ी हो। उन्हें लगता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, है ना, इन्हीं से चीज़ें बनती हैं सारी, है ना। तो अब उनको यहाँ पे न्यूट्रॉन ढूंढना है, उनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया, उनको न्यूट्रॉन ढूंढना है। ठीक है, न्यूट्रॉन ढूंढना है। उन्होंने कभी ये नहीं पढ़ा उसके बाद कि न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के अंदर क्या अप क्वार्क डाउन क्वार्क होते हैं, वो उन्हें नहीं पता। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, वो उन्हें नहीं पता, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, अगर किसी ने पढ़ा हो इन केस, है ना। तो न्यूट्रॉन के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, है ना, क्वार्क्स के फॉर्म में। तो समझ रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ऑल राइट। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लो, इसलिए इसलिए कहते हैं जो पढ़ो ढंग से पढ़ो, ठीक है। और एटलीस्ट जितना पढ़ा है, अगर पता है कि ढंग से नहीं पढ़ा तो उसके ऊपर चौड़ो मत, कम से कम, है ना। मत चौड़ो उसके ऊपर, क्यों चौड़ रहे हो, ठीक है। तो ये नई नई चीज़ें मत लेके आया करो यार, क्योंकि चीज़ें लाने को बहुत हैं, ठीक है। न्यूट्रलिटी। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।